कमिंग टूवर्ड्स यू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में आपको लगता है कि क्लियर मेजॉरिटी के साथ आएगी, और फिर अगर आती है तो इस बार फिर मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध होंगे? इम्कानात इसी के हैं। पीपल्स पार्टी वहाँ से बिल्कुल पहले से ज़्यादा वोट ले रही है, क्योंकि कराची में उनकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर हुई है पहले से, और जो देही इलाकों में जो चंद लोग पीपल्स पार्टी से बाहर थे वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, जिस तरह घोटकी के अलीगौर मेहर और शिकारपुर के गौसबख्श मेहर वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। कहीं पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी के मुखालफिन इस बार ज़रा ऑर्गेनाइज तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो अपना वोट बढ़ाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी निशस्तें सीटें ज़्यादा ले लेगी। मुराद अली शाह ही वज़ीर आला मुझे लग रहा है, क्योंकि मुराद अली शाह के लिए एक बार सोचा जा रहा था कि उनको मरकज़ में लेकर जाया जाए, अगर इम्कानात हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ में हुकूमत बनने के। तो उन्होंने कौमी असम्बली से इलेक्शन नहीं लड़ा, वो सूबाई असम्बली से ही लड़ रहे इलेक्शन, तो कभी इम्कान यही है कि मुराद अली शाह साहब भी होंगे सीएम। अगेन मुराद अली शाह कैरी करेंगे हमारे? मैं इनसे एक सवाल पूछ रही जी, इतने बड़े ख़ानदान हैं वहाँ पर सिंध में, और पहले उनकी हुकूमतें रही हैं, वो हुक्मरान रहे हैं, सुमरोज़ हैं, तालपुर्स हैं, और क्या मामला हुआ कि भुट्टोज़ के आगे वहाँ पर सिंध में कुछ है ही नहीं, कोई दूसरी सियासत नहीं होती है? सर, पीपल्स पार्टी तमाम जितने भी इलेक्टेबल्स थे, वडेरे थे, जागीरदार थे, उनको खा गई है। सिंध में पंजाब की निस्बत डिफरेंट सूरत हाल है। पंजाब में इलेक्टेबल्स पार्टियों की मजबूरी होती है ना। सिंध में पार्टी पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स की मजबूरी है, सारे इलेक्टेबल्स उधर जा रहे हैं। उसकी वजह आसिफ जरदारी साहब की एक पावर पॉलिटिक्स है। उन्होंने कोई किसी इलाके में अपना मुखालिफ छोड़ा ही नहीं, सारे साथ मिला लिए, और जो उन्होंने एक अपना बड़ा स्मार्ट गेम की इलेक्शन किया, बल्दियाती इंतखाबात करवाए, तो जितने भी लोकल धड़े होते हैं ना पिंडों में, इलाकों में, वो सारे के सारे जो मुखालिफ धड़े थे उनको अपने साथ मिला के किसी को यूसी चेयरमैन बनवा दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो उन्होंने सारा का सारा वो अपनी तरफ कर लिया हुआ है, सारा जोर। अच्छा, इन कंपैरिजन विद पंजाब, हाउस ऑफ शरीफ की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है, भुट्टो फैमिली से चीफ मिनिस्टर ना होना, यानी यहाँ तो हम हाउस ऑफ शरीफ की बात करें ना कि उस घर से वजारत आला नहीं निकल पाती, तो वहाँ कोई ऐसी सोच नहीं पाई जाती? नहीं, वो उनकी एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो यही है कि वो पार्टी के ओहदे हों या फिर सरकारी, और पहले कायम अली शाह, कायम अली शाह, मुराद अली शाह साहब, और उससे पहले अब्दुल्ला शाह साहब के अपना मुराद अली शाह साहब के वालिद अब्दुल्ला शाह साहब थे, और जब कायम अली शाह सेकेंड टाइम बने या 2008 में बने, तो उस वक्त जरदारी साहब की दोनों बहनें MP इलेक्ट हुई थी, और अब भी अजरा पेचुओ जो है पिछली गवर्नमेंट में वो हेल्थ मिनिस्टर थी, वो बना सकते थे उनको CM, लेकिन उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के अंदर कम से कम डिस्कशन होती है, चीज़ें जवाब तलबी होती है, जिस हद तक भी हो वो होती है, और यहाँ तो ज़ाहिर मामला CEC में जाते हैं, CEC में जाते हैं, और प्रॉपर डिसीजन कम से कम मोटे डिसीजन है ना, उसमें लोग रेजिस्ट करते हैं। ठीक, अगर किसी की ख्वाहिश भी होती है तो पूरी नहीं होने देते। साहब साहब, आपकी KP के ऊपर बड़ी दस्तरस है और आपने बड़ा काम किया हुआ है, मुझे बताएं कि KP में इस बार सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, वहाँ किसको चीफ मिनिस्टर का रोल में देख रहे हैं आप? रेहान, कल दोपहर के बाद नारे लगने शुरू हो जाएंगे कि इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, ठीक हो गया, बहुत शोर मचेगा कल 2 बजे के बाद। इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि जो वाकई सबसे पॉपुलर जमात है उसको उसकी मेजॉरिटी दी जाए। PTI हैज़ नो मैच इन खैबर पख्तूनख्वा, कोई दूर मुकाबल नहीं। अगर वहां से भी इसको हरा दिया जाए, इंडिपेंडेंट PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट देख रहे हैं, बात कर रहा हूँ जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। के रूल में होगा भाई, 2 दिन तो क्रेडिबिलिटी रहने देना, बाद में जो होना है 13-14 तारीख को, वो हमें पता है। अच्छा, कि उन्होंने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, किसी का बाजू मरोड़ा जाएगा, कोई छांगा मांगा मंडी लगी जाए, 2 दिन तो लाइकली परवेज खटक भी हो सकते हैं। नॉट एट ऑल। अमीर मुकाम और परवेज खटक दोनों का नाम आ रहा है। मुझे